विशेष अवकाश की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह का कोई फैसिलिटी आप देते नहीं है। जो मिला हुआ भी है उसको भी आप धीरे धीरे खत्म करने की तरफ बढ़ गए हैं। तो आपने और कोई महंगाई बढ़ गई, इतना चरम पर महंगाई चला गया, मगर आप उसके अनुसार से हमारा पारिश्रमिक वृद्धि नहीं कर रहे हैं। कैसे परिवार चलेगा? इन सवालों पर सरकार को सोचना नहीं है। आज अगर आप चाह लीजिए कि एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, एक बच्चे पर आप थोड़ा सा अच्छे ढंग से अपने बच्चे की पढ़ाई पर, शिक्षा पर, उसको थोड़ा व्यवस्थित रहने पर आप खर्च करना चाहें तो 50,000, 60,000 के भी वेतन में, 70,000 के भी वेतन में संभव नहीं है कि आप बेहतर तरीके से अपने बच्चों को आप पढ़ा लीजिएगा। मगर सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं है। आज जो बजट आया केंद्र में, क्या आया? बहुत सारे लोग वाहवाही, सरकार केंद्र और राज्य दोनों की वाहवाही कर रहे हैं। किसके लिए फायदा है? सिर्फ बड़े बड़े लोगों को आप फायदा दे रहे हैं। जो महीना में 1 लाख रुपया से ऊपर जिसका वेतन है उसके लिए आप इनकम टैक्स में थोड़ी छूट दे रहे हैं। बाकी जो 1 लाख से नीचे काम करते हैं उनके लिए क्या इनकम टैक्स में छूट है? तो इन सारी चीजों पे कोई सरकार का ध्यान नहीं है। बजट में कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि जो छोटे मंझोले काम करने वाले लोग हैं इनके लिए कोई प्रावधान हो, कम आय वाले लोग हैं इनके लिए कोई प्रावधान हो, इसके लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। सेवा स्थायी करने के लिए कहीं कोई नियम कानून नहीं बना रहे हैं। महंगाई भत्ता जो सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी रहेंगे, आप उनका वेतनमान 8वां वेतन, 8वां ना भी लागू हुआ है, 8वां होने वाला है, 8वां वेतनमान लागू करने की आपने घोषणा कर दिया। मगर जो अस्थायी हैं उनको कैसे अस्थायी किया जाए, इस पर, जो कि बड़े पैमाने पे आज अगर कोई कर्मचारी का काम कर रहा है तो इसी तरह के सारे लोग काम कर रहे हैं। इनके विषय में कहीं कोई सरकार की ध्यान नहीं है। तो इन सवालों पे निश्चित तौर पर हम लोगों को मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है। डरने की कोई जरूरत नहीं है कि सरकार हमें निकाल देगी, कि हटा देगी, कि क्या करेगी। अगर एकजुटता रहेगी, एकता रहेगी तो कोई सरकार में ताकत नहीं है। सरकार को हम बनाते हैं, सरकार को हम चलाते हैं, तो सरकार को हमसे डरना चाहिए, ना कि हम सरकार से डरे। ये कुवत और ये बूता हमको